सूर्यदेव को जल चढ़ाने की सही विधि और नियम ये रहे। सूर्यदेव को जल चढ़ाने का सही समय सुबह का होता है। ज्योतिष के मुताबिक सुबह 6:15 से 6:45 बजे के बीच जल चढ़ाना शुभ माना जाता है। सूर्य को जल चढ़ाने के लिए तांबे के लोटे का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर तांबे के लोटे की सुविधा ना हो तो पीतल, चांदी या मिट्टी के लोटे का इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टील के लोटे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सूर्य को जल चढ़ाने से पहले लोटे में अक्षत, रोड़ी या लाल फूल डाल दें। सही समय चुनें। सूर्योदय के समय पूर्व दिशा की ओर मुख करके जल अर्पण करें, क्योंकि इस समय सूर्य की पूजा सबसे प्रबल होती है। तांबे के लोटे का प्रयोग करें। तांबे के लोटे से धीरे धीरे जल अर्पित करें। यह शुभ माना जाता है और पूजा के लाभ को बढ़ाता है। हिंदू धर्म में सूर्य देवता को जल चढ़ाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। मान्यता है कि दिन की शुरुआत सूर्य को जल चढ़ाने से की जाए तो पूरे दिन अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में सूर्य देवता को जल चढ़ाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। मान्यता है कि दिन की शुरुआत सूर्य को जल चढ़ाने से की जाए तो पूरे दिन अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती है। हालांकि उनकी विशेष कृपा पाने के लिए रविवार का दिन सबसे शुभ होता है, क्योंकि यह दिन सूर्यदेव को खास करके समर्पित होता है। इस दिन उनकी विधि पूर्वक पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। ज्योतिष में भी सूर्यदेव को विशेष स्थान प्राप्त होता है। उन्हें आत्मा का कारक माना जाता है। सूर्यदेव को सभी ग्रहों का अधिपति माना जाता है। सिंह राशि का स्वामित्व भी सूर्यदेव को प्राप्त है। इन लोगों पर उनकी हमेशा कृपा बनी रहती है। मान्यता है कि जिन जातकों पर सूर्य की कृपा होती है उनके जीवन में तरक्की के योग बनने लगते हैं और रुके हुए कार्यों को भी गति मिलती है। कहते हैं कि जिन लोगों की कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर होती है उन्हें रोजाना सुबह सूर्य को जल देना चाहिए। इससे उनका स्थान मजबूत होता है। हालांकि कभी भी किसी भी समय सूर्यदेव को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके लिए शास्त्रों में कई नियमों का उल्लेख है, जिनका पालन करते हुए ही व्यक्ति को उन्हें जल देना चाहिए। आइए इन नियमों के बारे में जान लेते हैं। सूर्य को जल अर्पित करने की विधि। सूर्यदेव को जल प्रातःकाल यानी सूर्योदय के समय ही चढ़ाएं। सुबह के समय जल चढ़ाना बेहद फायदेमंद होता है। उन्हें हमेशा तांबे के पात्र से ही जल अर्पित करना चाहिए। तांबे के बर्तन में पानी भरते हुए उसमें लाल फूल, कुमकुम और चावल अवश्य डालें। इसके बाद आप जल अर्पित कर सकते हैं। इस दौरान जल की गिरती धार के साथ सूर्य की किरणों को देखना शुभ होता है। ध्यान रखें कि सूर्य को जल चढ़ाते समय आपका मुंह पूरब दिशा की ओर होना चाहिए। ना करें यह गलतियाँ। अगर आप सुबह सूर्यदेव को जल का अर्घ्य देते हैं तो हमेशा अर्घ्य देने का समय लगभग एक ही होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने अर्घ्य देना शुरू किया है तो इस नियम को हमेशा बनाए रखें। सूर्यदेव को कभी भी बासी जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करना अशुभ होता है। अर्घ्य देते समय सूर्यदेव के मंत्र का जाप जरूर करें। इस दौरान जूते चप्पल भूलकर भी ना पहने और ना ही अपने पैरों के पास उसे रखें। जल अर्पित करते समय ध्यान रखें कि पानी आपके पैरों में ना जाए। सूर्य के जल चढ़ाने के फायदे। धार्मिक मान्यता है कि हर रोज सूर्यदेव को जल चढ़ाने से समाज में मान सम्मान बढ़ता है।
साथ ही व्यक्ति को तरक्की मिलती है। कहते हैं कि सूर्य को जल चढ़ाने से जातक को आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा शरीर में ऊर्जा की वृद्धि होती है। यही नहीं, व्यक्ति के जीवन में समस्याओं का स्तर भी कम होने लगता है और मानसिक तनाव से छुटकारा मिलता है। सूर्यदेव को जल का अर्घ देने के बाद भी अगर आपको शुभ फल की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो इसका कारण आपकी द्वारा की जा रही कुछ गलतियां हो सकती है। आज हम आपको बताएंगे कि सूर्यदेव को अर्घ देने का सही समय, सही तरीका क्या है। सूर्य के प्रकाश से ही पृथ्वी पर भी जीवन संभव हुआ है। इसलिए हिंदू धर्म में सूर्य को भगवान माना जाता है। वहीं ज्योतिष में सूर्य को राजा का दर्जा दिया गया है। इसलिए सूर्य की पूजा को हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ माना जाता है। सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत से लोग सुबह के समय अर्घ भी देते हैं। विज्ञान भी मानता है कि सूर्य को अर्घ देने से स्वास्थ्य पर भी अच्छे प्रभाव देखने को मिलते हैं। लेकिन कई लोगों की शिकायत होती है कि वो सूर्यदेव को लंबे समय से अर्घ दे रहे हैं, लेकिन कोई अच्छा परिवर्तन उनके जीवन में नहीं आ रहा है। अगर आप भी इन लोगों में से एक है, तो हो सकता है आप सूर्यदेव को अर्घ देते समय कुछ गलतियां कर रहे हैं। अर्घ देते समय आपको किन गलतियों को करने से बचना चाहिए, इसके बारे में आइए विस्तार से जानते हैं। सूर्यदेव को अर्घ देते समय ना करें यह गलतियां। सुबह के समय अगर आप सूर्यदेव को जल का अर्घ देते हैं, तो इस बात का विशेष ख्याल रखें कि अर्घ देने का समय लगभग एक ही हो। अगर आपने अर्घ देना शुरू किया है, तो इस नियम को किसी भी स्थिति में तोड़े नहीं। अगर भूलवश सही समय पर कभी अर्घ ना दे पाएँ, तो क्षमा याचना करते हुए जल में रोली डालकर सूर्य को जल चढ़ाएं। अर्घ देने के लिए बासी जल का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। अर्घ देते समय आपको सूर्यदेव के मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का 7 बार जप अवश्य करना चाहिए। सूर्यदेव को पूरब दिशा में ही हमेशा जल चढ़ाएं। अगर संभव हो तो जल में कुमकुम और लाल फूल अवश्य डालें। अगर यह चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं, तो कम से कम जल में अक्षत यानी चावल अवश्य डालें। अर्घ देने के बाद सूर्यदेव का ध्यान करते हुए चारों ओर परिक्रमा आपको करनी चाहिए। इस बात का विशेष ख्याल रखें कि सूर्यदेव को जल का अर्घ देते समय जल की बूंदें आपके पैरों पर ना गिरे। तांबे के लोटे में सूर्यदेव को जल का अर्घ देना सबसे शुभ माना जाता है। सूर्यदेव को जल का अर्घ देने वालों को रविवार के दिन आदित्य हृदय स्रोत का पाठ भी करना चाहिए। इससे सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। अर्घ देने वालों को मांस का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस सब से अर्घ देने वाले को बचना चाहिए और ख़ासकर रविवार को तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप नियम के अनुसार प्रतिदिन सूर्य को अर्घ देते हैं, तो आपको इसके कई शुभ परिणाम मिलने लगते हैं। अर्घ देने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और इसके प्रभाव से धन समृद्धि घर में आती है। इसके साथ ही सेहत भी दुरुस्त बनी रहती है। अगर आप नियमों के अनुसार सूर्यदेव को अर्घ नहीं देते हैं, तो वैसे फल आपको प्राप्त नहीं होते हैं जिसकी आप कामना करते हैं, जैसा कि आप चाहते हैं।
तो दोस्तों वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जय लक्ष्मी माता, ओम सूर्याय नमः, जय श्री कृष्णा, राधे राधे जरूर लिखें ताकि लक्ष्मी माँ सूर्यदेव भी आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करे। तो दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए राधे राधे।